और अब बात करेंगे मंगल के कन्या राशि में प्रवेश की। आज शाम 7:57 पर मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 13 सितंबर की रात 9:21 तक कन्या राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बता दूं कि शुभ मंगल व्यक्ति को शक्तिशाली और साहसी बनाता है। वहीं अगर जन्मपत्रिका में मंगल अच्छी स्थिति में न हो तो ये समाज के विरुद्ध कामों के लिए प्रेरित करता है। शरीर में नाभि के आसपास का क्षेत्र मंगल का क्षेत्र माना जाता है। मंगल की अशुभ स्थिति में जातक को आंख तथा जोड़ों से संबंधित समस्या हो सकती है। इसके अलावा मंगल के कन्या राशि में इस प्रवेश से विभिन्न राशियों पर क्या असर पड़ेगा, मंगल आपकी जन्मपत्रिका के किस खाने में गोचर कर रहे हैं, साथ ही मंगल के अशुभ प्रभावों से बचने तथा शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों, मंगल आपके छठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के छठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी भी कार्य को करने में आप खुद को सहज महसूस करेंगे। आपको व्यापार से लाभ मिलेगा। अगर आपकी लेखन में रुचि है तो इस दौरान आपकी लेखन क्षमता मजबूत होगी। लिहाजा मंगल के शुभ फल बनाए रखने के लिए आपको किसी कन्या को कुछ गिफ्ट देना चाहिए। अगर आपकी खुद की कोई कन्या है तो आप उसे भी कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। वृष राशि वालों, मंगल आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारे संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आप विद्या के क्षेत्र में आगे रहेंगे। किसी भी तरह की परीक्षाओं में आपको सफलता जरूर मिलेगी। संतान से भी आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। आपका विवेक बना रहेगा। लवमेट के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। लिहाजा जीवन में मंगल के शुभ फल बनाए रखने के लिए आपको रात को सोते समय अपने सिरहाने पर पानी रखकर सोना चाहिए और अगले दिन उस पानी को किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल देना चाहिए। मिथुन राशि वालों, मंगल आपके चौथे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के चौथे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से कार्यों में माता का सहयोग मिलेगा। भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलने में आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ एक ज़रूरी बात आपको और बता दूँ कि जन्मपत्रिका में पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान पर मंगल का गोचर जातक को अस्थायी रूप से मांगलिक बनाता है। लिहाजा आपके चौथे स्थान पर मंगल का ये गोचर आपको 13 सितंबर तक के लिए अस्थायी रूप से मांगलिक का प्रभाव देगा। ऐसे में अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या आपके जीवन साथी की कुंडली में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, अन्यथा सतर्क होकर आपको मंगल के इस गोचर के उपाय जरूर करने चाहिए। लिहाजा मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए आपको बरगद के पेड़ में दूध डालना चाहिए और दूध चढ़ाने के बाद जो मिट्टी गीली हो उससे मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। कर्क राशि वालों, मंगल आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा। साथ ही आपकी बातों से दूसरे लोग प्रभावित होंगे। आपके काम समय समय पर पूरे होंगे। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। लिहाजा मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको अपने बड़े भाई को कुछ गिफ्ट करना चाहिए। सिंह राशि वालों, मंगल आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपनी मेहनत के बल पर आर्थिक लाभ जरूर मिलेगा। ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। आपको अन्न की कमी नहीं होगी। इस दौरान बड़े भाइयों से आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। लिहाजा मंगल के शुभ फल बनाए रखने के लिए आपको धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग देते रहना चाहिए। कन्या राशि वालों, मंगल आपके पहले स्थान यानी लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है।
मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपके द्वारा कही गई बात काफ़ी प्रभावशाली होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, साथ ही आपकी संतान को कोर्ट कचहरी के कार्यों से लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको एक बात बता दूं कि जन्म पत्रिका में चौथे, पहले, 7वें, 8वें या 12वें स्थान पर मंगल का गोचर जातक को अस्थायी रूप से मांगलिक बना देता है। लिहाजा आपके पहले स्थान पर मंगल का ये गोचर 13 सितंबर तक के लिए आपको अस्थायी रूप से मांगलिक बना देगा। और अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, वरना आपको सतर्क होकर मंगल के इस गोचर के उपाय जरूर करने चाहिए। और आपको क्या उपाय करने चाहिए वो भी बता देता हूँ। आपको मंदिर में मसूर की दाल दान करनी चाहिए। तुला राशि वालों, मंगल आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से 13 सितंबर तक आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आप इस दौरान अपनी लग्जरी पर भी ध्यान दे सकते हैं। इस दौरान शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन यहाँ आपको ये भी बता दूं कि किसी भी जन्म पत्रिका के पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें स्थान पर मंगल हो तो जातक अस्थायी रूप से मांगलिक कहलाता है। लिहाजा मंगल का ये गोचर 13 सितंबर तक के लिए अस्थायी रूप से आपको मांगलिक दर्शाएगा। ऐसे में जो लोग विवाहित हैं उन्हें इस बात का खास ध्यान देना चाहिए कि क्या उनके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है। अगर ऐसा है तो ठीक है, अन्यथा सतर्क होकर आपको मंगल के इस गोचर के उपाय जरूर करने चाहिए। लिहाजा अस्थायी तौर पर मांगलिक प्रभाव से बचने के लिए आपको मंदिर या किसी धर्म स्थल पर बताशे दान करने चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, मंगल आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। माता पिता से भी आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेंगे। आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। इस दौरान आपकी कोई इच्छा पूरी होगी। जो लोग पशुपालन के काम से जुड़े हुए हैं या जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उन्हें अच्छा लाभ मिल सकता है। लिहाजा 13 सितंबर तक लाभ की स्थिति बनाए रखने के लिए मंदिर में शहद का दान करें और कुत्ते को रोटी खिलाएं। धनु राशि वालों, मंगल आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको करियर में सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आपके पिता को भी अपने काम पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इस दौरान आपको अपने घर में सोने के आभूषणों में भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 13 सितंबर तक चूल्हे पर दूध उबालते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि दूध उबलकर बर्तन से बाहर न गिरे। मकर राशि वालों, मंगल आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने भाग्य से लाभ पाने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। आपके काम मन मुताबिक पूरे होने में समय लग सकता है। इसके अलावा जीवन में सुख साधन जुटाने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। लिहाजा 13 सितंबर तक मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए बड़े भाई या जो आपके लिए बड़े भाई जैसे हैं उनका सम्मान करें और उनके कार्यों में हर संभव मदद करें। कुंभ राशि वालों, मंगल आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपनी मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। इस दौरान किसी भी मामले में शत्रु आपसे जीतने में असमर्थ होगा, लेकिन मंगल के इस गोचर में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जन्म पत्रिका में पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें स्थान पर मंगल के गोचर से जातक अस्थायी रूप से मांगलिक कहलाता है। यानी आपके 8वें स्थान पर मंगल के गोचर से आप 13 सितंबर तक अस्थायी रूप से मांगलिक कहलाएंगे।
ऐसे में अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें स्थान पर जा रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, अन्यथा मंगल के इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। लिहाजा 13 सितंबर तक मंगल के अस्थायी तौर पर मांगलिक प्रभाव से बचने के लिए किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं। मीन राशि वालों, मंगल आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। आपको बता दूं कि जन्म पत्रिका में पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें स्थान पर मंगल के गोचर से जातक अस्थायी रूप से मांगलिक कहलाता है। यानी आपके 7वें स्थान पर मंगल के इस गोचर से आप 13 सितंबर तक के लिए अस्थायी तौर पर मांगलिक कहलाएंगे। ऐसे में अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, अन्यथा मंगल के इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। लिहाजा 13 सितंबर तक मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए आपको अपनी बुआ या बहन को कुछ मीठा देना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज मंगल के कन्या राशि में प्रवेश करने और गोचर करने के बारे में। मंगल के कन्या राशि में प्रवेश से अलग अलग राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा, मंगल उनके किस स्थान पर गोचर करेंगे और उस स्थिति में उनको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।